तो आज से योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। अगले 5 दिनों तक योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी बीच अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। 24 के चुनाव को भविष्य का चुनाव करार दिया। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर जीत हार के रुझान अखिलेश को अभी से मिलना शुरू हो चुके हैं क्या? योगी के फॉर्मूले की काट के तौर पर अखिलेश यादव क्या इसका जवाब तैयार कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये चुनाव हमारे आपके लिए परीक्षा का तो है ही है, लेकिन भविष्य का चुनाव हमारे आपका। सुना आपने, अखिलेश यादव को भविष्य की चिंता सताने लगी है। अभी एक वोट भी नहीं पड़ा, लेकिन अखिलेश यादव को हार का डर सताने लगा है। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव के नतीजों को भांप लिया है? क्या अखिलेश को लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिलती दिख रही है? क्या अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना नामुमकिन लग रहा है? सपने में भगवान कृष्ण को देखने का दावा करने वाले अखिलेश को क्या इस बार सपने में अपना सियासी भविष्य दांव पर दिख रहा है? होली के मौके पर अखिलेश यादव का ये कहना सिग्नल तो कुछ ऐसा ही दे रहा है। ये चुनाव हमारे आपके लिए परीक्षा का तो है ही है, लेकिन भविष्य का चुनाव हमारे आपका। इस बात को अखिलेश यादव ने अपनों के बीच कहा है। हार रही है। हर हार के बाद अखिलेश पुलिस और प्रशासन के साथ साथ ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन इस बार चुनाव से पहले अपनों के बीच अपने गांव सैफई में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ही बड़ा टास्क दे दिया है। लोग 34, 35, 36% तक पहुंच गए वोट पाने में। लेकिन अगर आपका प्रयास और मेहनत और हो जाएगी तो हम लोग बीजेपी का भी मुकाबला करने जाएंगे। क्योंकि बीजेपी जिस तैयारी के साथ है, बीजेपी जिस तैयारी के साथ है, वो पढ़ने वाला वोट 51% पाना चाहती है। बीजेपी जो तैयारी कर रही है, वो पढ़ने वाला वोट 51% से ज्यादा पाना चाहती है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना बूथ जिताएं, अपने बूथ को बचाएं, और वोट डालने से लेकर के वोट पड़वाने तक हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहे इस बार लोकतंत्र नहीं बचेगा। अखिलेश अपनी स्पीच में भले ही लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी असल चिंता समाजवादी पार्टी का लगातार घटता जनाधार है। चुनाव दर चुनाव कम होता वोट प्रतिशत है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बुरा साल 2019 का चुनाव रहा, वो भी तब जब अखिलेश ने बुआ मायावती के साथ गठबंधन कर लिया था। लेकिन अलायंस के बाद भी उनका वोट प्रतिशत पहली बार 20% से भी कम हो गया। शुरुआत 2009 के लोकसभा चुनाव से करते हैं, जब से अखिलेश यादव की पार्टी के जीत का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली और वोट प्रतिशत 23.25 था। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट पर जीत मिली थी और उनका वोट प्रतिशत भी घटा। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 22.35% वोट मिले थे, वो भी तब जब उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। साल 2019 के चुनाव में बीएसपी के साथ इलेक्शन लड़ने वाले समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी और सिर्फ 5 सीट जीत पाई। अलायंस के बावजूद उसका वोट प्रतिशत सिर्फ 18.11% ही रहा। यानी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के बीते 4 चुनाव में हर बार जनाधार कम होता जा रहा है।
7 लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर यह माना जा रहा है कि इस बार का भी चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए आसान होने नहीं जा रहा है, क्योंकि 2019 में अखिलेश यादव की पार्टी ने अपने चुनाव इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन किया था। और इस बार रही बात 2024 की, तो बीजेपी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हो रही है। पश्चिमी यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी फुल एक्शन मोड में है। वेस्ट यूपी का सियासी समीकरण इस बार बदल गया है। पहले आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन इस बार आरएलडी के जयंत चौधरी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। योगी आदित्यनाथ 27 मार्च से चुनाव प्रचार अभियान को नई रफ्तार देने जा रहे हैं। बीजेपी के इस अभियान को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का नाम दिया गया है। सीएम योगी का 27 से 31 मार्च तक प्रबुद्ध सम्मेलनों का कार्यक्रम है। 27 मार्च को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ 5 दिन में 15 प्रबुद्ध सम्मेलन करने वाले हैं। मैं देख रहा था जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे कार्मिक, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था, इटावा का भय नहीं था, आज सफाई का भी भय नहीं था। नहीं तो एक समय मुझे याद है 1996-97 की घटना है। मैं जयपुर से आगरा आना था, मुझे रात्रि हो गई मुझे आगरा में, तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहां से कानपुर मत जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे बोला गया कि आप कानपुर होते मत, बीच में जो रास्ता है कोई घटना घटित हो सकती है। यूपी में चुनावी रैलियों की शुरुआत अप्रैल के पहले हफ्ते से होनी है, लेकिन इससे पहले बीजेपी के साथ साथ आरएलडी भी फुल एक्शन मोड में आ गई है। एनडीए के साथ हाल ही में आए राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी भी वेस्ट यूपी में प्रचार के लिए 28 मार्च से मैदान में उतरेंगे और वो अभियान की शुरुआत अमरोहा से करने वाले हैं। अमरोहा सीट गठबंधन में बीजेपी के पास है। पश्चिमी यूपी में कुल 27 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 27 में से 19 पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार जीत का आंकड़ा और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी में 3 जनसभाएं करने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी की तैयारी पूरी है। बीजेपी ने प्रचार की रणनीति भी तय कर ली है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अंदर से डरे दिख रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 2024 के चुनाव को अपने और पार्टी के भविष्य से वो जुड़ा बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।